नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले राजद यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को एक नया साथी मिल सकता है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। ऐसा हुआ तो ये गठबंधन जहां एनडीए के लिए सिरदर्द बन सकता है, वहीं सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम वोटों के विभाजन को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। एआईएमआईएम ने 2020 के चुनाव में बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटें भी जीती थी, लेकिन बाद में इनमें से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए और अब पार्टी के पास केवल एक विधायक अख्तरुल इमान जो कि अमौर से वो बचे हैं। अब एआईएमआईएम फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गई है और उसने अकेले 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा है कि अगर महागठबंधन से तालमेल बनता है तो वो कम सीटों पर भी समझौता करने को तैयार है। एआईएमआईएम की सबसे बड़ी ताकत सीमांचल क्षेत्र है, जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और 24 सीटें आती हैं। 2020 में एआईएमआईएम के कारण इन सीटों पर राजद और कांग्रेस को नुकसान हुआ था क्योंकि मुस्लिम वोट्स बट गए थे। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि राजद और कांग्रेस से बातचीत जारी है, अब तक कोई नकारात्मक जवाब नहीं मिला। अगर सीटों का तालमेल बनता है तो एआईएमआईएम 50 की बजाय कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इसका मकसद होगा सांप्रदायिक ताकतों को हराना और मुस्लिम वोटों को एकजुट रखना। अब अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता है और विपक्षी वोट एकजुट हो सकते हैं। इससे एनडीए को सीधा नुकसान हो सकता है, खासकर सीमांचल में। वो कैसे, वो भी जान लेते हैं। सीमांचल में कुल 24 सीटें हैं। इन पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। यदि एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता है। इससे एनडीए को झटका लग सकता है, खासकर बीजेपी और जेडीयू को। एआईएमआईएम का महागठबंधन में आना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण रोकने और एनडीए को सीमांचल में रोकने की रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। तेजस्वी यादव के लिए एक सियासी पलटवार भी हो सकता है, क्योंकि 2020 में जिन सीटों पर एआईएमआईएम ने सेंध लगाई थी वे इस बार फिर से आरजेडी के पाले में आ सकती हैं। हालांकि एआईएमआईएम को भी अपनी साख बचाने और राजनीतिक स्थायित्व पाने के लिए गठबंधन जरूरी है। सबकी नजर अब राजद और कांग्रेस के अंतिम फैसले पर टिकी है। क्या वो एआईएमआईएम को सीटें देकर साथ लेंगे? अब देखना यह है कि राजद और कांग्रेस क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।